नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए क्रैश कोर्स में हिस्ट्री का क्लास नंबर 9 करने वाले। कल क्लास नहीं हो पाई, थोड़ी सी समस्या आ रही है बोलने में, दिक्कत पता नहीं 3-4 दिन से गले में क्या दिक्कत हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, वो तो बात की बात है। लेकिन देखो किस तरीके से क्लास खत्म होती है। अब आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट और अच्छा मिल जाता तो सही रहता, तो मैं हिंदी का भी क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ, जो मैंने सोचा है कि 5-6 क्लास आपको 5-6 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक, तो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, क्लास नंबर 9 है। 30 वीडियो में पूरा ये कोर्स खत्म होगा, देखते हैं हो पाता है या नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा खत्म हो जाए। जियोग्राफी तो हो जाएगा, 14 से 15 क्लास है सिर्फ उसका। और चलिए शुरू करें। यहाँ पे उससे पहले आपके कुछ पीडीएफ हमारे हैं, इनको आप पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते। जितना कम समय है ना, रिवीजन करने का बेहतर तरीका। मैं सोच रहा हूँ इस पीडीएफ का डेमो थोड़ा सा 2-4 पेज मैं आपको सेंड कर देता हूँ, जिससे आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है उसमें जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी में मैं डेमो सेंड कर दूंगा। अभी फिर इस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक, जाके लीजिए, पढ़ाई शुरू करिए, देख लिए कौन सी चीज़ की पीडीएफ है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, शेयर कर दिया करें क्लास को यार। शेयर करेंगे तभी तो मैंने बोला है, जब तक 1000 व्यूज जाने नहीं लगेगा, 1000 लोग देखेंगे नहीं, तब तक हिंदी और चीज़ें स्टार्ट नहीं करूँगा। ठीक, क्योंकि मुझे रेलवे एग्जाम्स के लिए भी क्लास लेनी होती है। चलिए हम बात करें यहाँ पे क्लास नंबर 9, आज को मिला के क्लास नंबर 9 को, आज जो प्राचीन भारत है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि कल वाली क्लास से हम मध्यकालीन भारत में एंटर करेंगे, यानी कि मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो भारत का दौरा सबसे पहले किया था मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, जो तक्षशिला था यह भी विद्या अध्ययन केंद्र था। तक्षशिला की बात करें, वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में देखने को मिलेगा। विक्रमशिला भागलपुर बिहार में, नालंदा भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन कौशाम्बी की बात करें, ये विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट की बात करें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने बुकें लिखी थी कौन कौन सी? एक तो आर्यभट्टियम नामक बुक लिखी थी, एक तो सूर्य सिद्धांत। ये 2 बुक आर्यभट्ट ने लिखी थी। ठीक, आर्यभट्ट की बात करें, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक, ध्यान रखोगे ना? आगे चलते हैं, आगे चले। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 4 का। 4 क्या है? 4 का क्या है? 4 क्या है? इसका आंसर क्या होगा? 4 ध्यान रखिएगा, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये आपका होगा विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स की बात करें, सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक की बात करें, ये कौन है? ये है नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? नाट्य शास्त्र की रचना की है किसने की है भाई? भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने शुरू किया था। विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट में एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो अंकोर वाट कहाँ है? ये आपका कंबोडिया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 11 की बात करें, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो ये करते थे शिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 12 की बात करें, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है?
किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये ताम्र पाषाण जो युग है ना, इसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, बख्तियार खिलजी ने इसको जलवा दिया था बाद में। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, ये बौद्ध दर्शन शास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज की बात करें, जो क्रो-मैगन मानव है ना, ये है ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम लिपि रूप की बात करें, यह है ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 16 की बात करें, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की बात करें, ये गेहूं और जौ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये देखने को मिलता है रुद्रदमन के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की बात करें, ये गुफाओं और शैल चित्रों, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे, ठीक। रामेश्वरम बताओ कहाँ? ये तो सबको पता होगा भाई, द्वारका गुजरात में है, द्वारका गुजरात में है। रामेश्वरम पता होगा तमिलनाडु में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, और महाकाल मंदिर एमपी मध्य प्रदेश उज्जैन में देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब देख लीजिएगा आंसर क्या होगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था हेरोडोटस ने, हेरोडोटस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? कि पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये भी हेरोडोटस से संबंधित है। फादर ऑफ हिस्ट्री भी हम हेरोडोटस को ही बोलते हैं। 22 की बात करें, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला की बात करें तो ये सिंधु व झेलम, सिंधु व झेलम नदियों के बीच, तक्षशिला सिंधु व झेलम नदियों के बीच स्थित था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, निम्नलिखित तक्षशिला वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक। 23 की बात करें, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो कौन था भाई? ये थे चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 24 की बात करें, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है? तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सी लिपि लिखी जाती है दाई ओर से बाई ओर? इसका आंसर क्या होगा? तो ये ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, ठीक। क्या होगा? ब्राह्मी, सॉरी ये होगा आपका, नहीं, दाई ओर से बाई ओर की बात हो रही है ना, खरोष्टी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका, किसके द्वारा लिखा गया था? विशाख दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 26 की बात करें, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का जो सिद्धांत है ना, ये एक जैसी। ऑप्शन नंबर ए। 27 की बात करें, बाहर महान धार्मिक केंद्र है, बाहर महान धार्मिक केंद्र की बात करें किसके लिए है? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, ये सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? हिंदू धर्म गीता के लिए, मुस्लिम धर्म कुरान के लिए, बौद्ध धर्म धम्म के लिए, जैन धर्म है बाइबिल तो ईसाई के लिए है, तो जैन कहाँ से आ गया? यही राइट आंसर होगा। 29 की बात करें, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, कर्पूर मंजरी हर्ष, ठीक। यहाँ पे बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये तो पता है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, सौंदर्यानंद अश्वघोष के द्वारा, मालविका मित्र कालिदास के द्वारा, लेकिन कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? यही गलत है, ये हर्षवर्धन के द्वारा। एक तो हर्षचरित लिखा गया था, नहीं, ये अगर जो मैं बात करूं हर्षवर्धन की, ठीक, हर्षवर्धन की बात करूं तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कर्पूर मंजरी ही होगा मेरे को, मुझे जहाँ तक मालूम है। एक मिनट देखते हैं इसको, कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा है, इसको देख लेते हैं, हो जाएगा, ठीक। तो कर्पूर मंजरी की बात करें कि ये किसके द्वारा लिखा गया?
ये राजशेखर द्वारा लिखा गया, हर्ष के द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक, चले। हर्षचरित की जीवनी किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी, कौन बताएगा? हर्षचरित की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक, हर्षचरित की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन बताएगा? देखो हर्षवर्धन की बात करें, इन्होंने 3 चीज़ें लिखी थी, 3 ही चीज़ें लिखी थी, एक रत्नावली, एक नागानंद, एक प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ठीक, ये हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई। ठीक, बाद में हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? ठीक, ये लिखी गई थी आपकी, किसके द्वारा लिखी गई हर्षवर्धन की जीवनी? चलो, ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलें। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी को हर्षचरित में सम्मिलित किया। ऑप्शन तो है नहीं। चलो 30 की बात करें, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु की बात करें, कौन सी थी? तो ये थी आपकी प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु तांबा थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे। अब देखो ये प्राचीन भारत खत्म हो गया, हम कल से मध्यकालीन भारत में एंटर कर जाएंगे और मध्यकालीन भारत से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी करेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे थे, सारे क्वेश्चन दमदार वाले थे। और चलिए मिलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।